वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना बड़ी खबर आपको बताते हैं। झारखंड के रामगढ़ में तथा कथित गोरक्षकों के हाथों हुई एक शख्स की हत्या के मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई। अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार शख्स में से एक का नाम नित्यानंद महतो है, जो स्थानीय बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। नित्यानंद रामगढ़ बीजेपी यूनिट का मीडिया इंचार्ज भी है। नित्यानंद को कल पुलिस ने स्थानीय बीजेपी के दफ्तर से ही गिरफ्तार किया था। 19 जून को उस भीड़ में यह शख्स भी शामिल था, जिस भीड़ ने मोहम्मद अलीमुद्दीन की पीट कर सरेराह हत्या कर दी थी। और बस इस शक में कि अलीमुद्दीन की वैन में बीफ है। इस हत्या के बाद रामगढ़ में जमकर हंगामा हुआ था। गाड़ियां जलाई गई थी, शहर में धारा 144 लगाई गई थी। मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश हुई, लेकिन तभी पता चला कि आरोपी और अलीमुद्दीन की पहले से एक दूसरे को जानते थे और यह मामला आपसी रंजिश का है। अलीमुद्दीन की पत्नी मरियम खातून ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें 9 अब भी फरार हैं। वैसे राज्य सरकार ने मामले को बिगड़ता देख मृतक के परिवार को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन परिवार कार्रवाई चाहता है। तो यहां आपको बता दें कि जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि नित्यानंद उस शहर का स्थानीय बीजेपी नेता है। उसे बीजेपी के ऑफिस से ही गिरफ्तार किया गया। खबर यह है कि उसे घसीटकर ऑफिस से वैन तक ले जाया गया। मीडिया इंचार्ज बताया जाता है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है झारखंड में, वहां उनका एक नेता एक शख्स को सरेराह उसकी हत्या करता हुआ नजर आता है। जो वीडियो सामने आया है उसके हिसाब से उसमें नित्यानंद साफ तौर पर असॉल्ट करता हुआ दिख रहा है। उसकी फोटो और वीडियो दोनों ही नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि 29 जून को अलीमुद्दीन की पिटाई करके मार डाला गया था और पिटाई करने वालों में एक शख्स बीजेपी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। 12 आरोपी हैं, जिनमें से सिर्फ 3 अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। जो सरकार है उसने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि शक ये था कि ये शख्स अपने वैन में बीफ ले जा रहा था और इसी की वजह से वहां पर लोग जमा हुए और उस शख्स की पीट कर हत्या कर दी। किसी ने उसकी नहीं सुनी, ना ही इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की कि क्या उसके वैन में मीट था या नहीं था। अब रामगढ़ का एक स्थानीय बीजेपी नेता नित्यानंद अब इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कल बीजेपी के इस नेता को बीजेपी दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। घटना 29 जून की है। उस भीड़ में यह शख्स शामिल था, उसका वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है। परिवार वालों ने दोषियों पर कार्रवाई को लेकर काफी हंगामा किया। सरकार ने 2 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने बढ़ते दबाव को देखते हुए कहा कि जिस भी शहर में बीफ को लेकर कोई घटना होती है उसके एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मनीष कुमार है। मनीष, क्या खबर आ रही है इस शख्स के बारे में? देखिए, ये जो नित्यानंद महतो है वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूनिट के मीडिया प्रभारी थे और उनका जो वीडियो फुटेज था, जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट भी हुआ, जो स्टिल पिक्चर्स थे, उसमें भी असगर अली को वो गाड़ी से उनकी मारुति वैन से निकाल रहे हैं और वो वहां पर मौजूद थे, जिसको उन्होंने डिनाई भी नहीं किया है। हालांकि उनका कहना था कि उन्होंने भीड़ को उकसाया नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल जो भी साक्ष्य हैं, जो भी वीडियो फुटेज है, उसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही है और अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल 3 लोगों की हुई थी और परसों जैसा कि शुक्रवार को आपको याद है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था और अभी भी 8 लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इनके खिलाफ वारंट तो निकला हुआ है, लेकिन अगर ये 48 घंटों में, जैसा कि झारखंड की पुलिस कह रही है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन मनीष, मामला बहुत गंभीर है क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है। उनका एक स्थानीय नेता, उसे खबर यह है कि पुलिस ने घसीटकर बीजेपी ऑफिस से अपने वैन तक ले गई और उसे गिरफ्तार किया। देखिए, सारी यही बात है जिसके कारण झारखंड सरकार बैकफुट पर है। उनकी सरकार है, उनके सामने में दिन दहाड़े इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसमें बजरंग दल के भी अभी जो 7 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, उसमें कई नेता हैं जिनका जो संबंध है वो गौ रक्षा समिति और बजरंग दल से है और इसके बारे में भी सरकार को आकलन है। लेकिन चूंकि केंद्र से लेकर राज्य तक में
जो बीजेपी पार्टी है या उनकी जो सरकार है उनकी काफी सार्वजनिक रूप से फजीहत हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहले ही पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इस मामले में जो है त्वरित कार्रवाई की जाए। उसके बाद अगर सभी गिरफ्तार हो जाए तो जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करके उनके खिलाफ सीबीआई ट्रायल भी कराया जाए। तारिक, देखिए, ये बात जो है एक के बाद एक घटनाएं अगर हुई है झारखंड में, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि एक तरह से सरकार उन मामलों में मुख दर्शक बनी रही। लेकिन अब जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है उससे सरकार की जिस प्रकार से आलोचना हो रही है, तो सरकार को लग रहा है, खासकर रघुवर दास को और केंद्र में जो मंत्री हैं उन्हें भी लग रहा है कि इससे फजीहत से और आलोचना से बचने का एक ही कारण है कि इन मामलों में थोड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए। कम से कम कार्रवाई अगर नहीं भी हो उतनी ज्यादा सख्ती से, तो कम से कम एक इंप्रेशन जाए कि हाँ, सरकार जो है किसी भी दोषी है या कोई भी आरोपी है उन्हें बचा तो नहीं रही। सारी शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार की फजीहत हो रही है। इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12 आरोपी हैं। जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है नित्यानंद महतो, वो उस भीड़ का हिस्सा था जिसने अलीमुद्दीन को पीट कर सरेराह मार डाला था। वो बीजेपी का स्थानीय नेता और मीडिया प्रभारी बताया जाता है और उससे पुलिस बीजेपी दफ्तर से ही घसीट कर अपने वैन तक ले गई।